सभी को नमस्कार दोस्तों। अगर आप टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और अपने सभी साथियों, सभी दूसरे टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के ग्रुप में जल्दी से जल्दी शेयर कर दें ताकि सही जानकारी सही समय पर सभी लोगों तक पहुंच जाए। आजकल पूरे देश भर के सभी स्कूलों में, सभी क्लासेज में सभी बच्चों के अपार ID कार्ड बनवाए जा रहे हैं। तो आप सिंगल नहीं हैं, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है तो सभी को करने के लिए कहा गया है। एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट्स, तीनों कन्फ्यूज़ भी हैं तो तीनों परेशान भी हैं। परेशानी का, कन्फ्यूजन का अलग अलग लेवल, अलग अलग क्राइटेरिया। एज ए टीचर आपको कहा जा रहा है, बल्कि फोर्स किया जा रहा है कि भैया जल्दी से जल्दी सभी बच्चों के अपनी क्लास में अपार ID कार्ड बनवाइए। इसके लिए टीचर्स पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे हैं, बच्चों को कन्विंस कर रहे हैं। एज ए स्टूडेंट आप बीच में हैं, टीचर्स आपको जल्दी से जल्दी बनवाने के लिए कह रहे हैं और आपको घर से कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए कह रहे हैं। एज ए पेरेंट्स आप घर पे हैं तो बच्चा आपको कहता है या ग्रुप में, स्कूल ग्रुप में मैसेज आता है कि भैया जल्दी से जल्दी अपार ID कार्ड बनवाइए। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपसे मांगे जा रहे हैं। इस स्कीम में आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे का आधार कार्ड और पेरेंट्स का आधार कार्ड मंगवाया जा रहा है। साथ में एक सिग्नेचर फॉर्म भी मांगा जा रहा है जिसे कंसर्न फॉर्म के नाम से जान रहे हैं, यानी कि NOC, नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब मुझे कोई आपत्ति नहीं है अपार ID कार्ड बनवाने में, बट दिक्कत तो यही है, आपत्ति तो यहीं आ रही है। आखिर क्यों बनाए भाई? बच्चा जो है कई बार पूरी इन्फॉर्मेशन घर तक नहीं पहुंचा पाता। कई बार बच्चा तो सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है लेकिन पेरेंट्स सही से नहीं ले पा रहे हैं। कई बार ऐसे भी हो रहा है कि बच्चा सही जानकारी तो दे रहा है, पेरेंट्स भी समझ रहे हैं सही चीज़ें, बट क्यों बनाए भाई? आखिर ज़रूरत क्या है और इसे बनवाने के लिए फोर्स क्यों करवाया जा रहा है, ये सवाल है। तो देखिए, मेरी क्लास में भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम आई और मेरे एक जो व्यूअर हैं आपकी तरह, उसने भी कमेंट किया। पहले मैं वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सेम मेरी क्लास में भी हुआ तो लगा कि आप लोगों तक शेयर करना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ कि बच्चा है कि पेरेंट्स है। जब पहले स्टूडेंट की ID बनी है तो अपार ID कार्ड की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, ये पेरेंट्स ने कहा है। बल्कि कमेंट नहीं, मेरी क्लास में भी ऐसे पेरेंट्स कई आ चुके हैं। और अगर ज़रूरी है तो पेरेंट्स से परमिशन की क्या, मतलब क्यों ज़रूरी है भाई, परमिशन क्यों ले रहे हैं? जो NOC सर्टिफिकेट है जिसमें सिग्नेचर करने, तो अगर ज़रूरी है तो उसको क्यों मतलब NOC ली जा रही है। तीसरा, बिना परमिशन के बनाओ। कल को अगर इस अपार ID की वजह से कुछ गलत होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? स्कूल जिम्मेदार होगा, टीचर्स जिम्मेदार होंगे कि डिपार्टमेंट या सरकार जिम्मेदार होगा? पहले ही आधार कार्ड से डेटा चोरी हो गया है तो ओबियसली जो पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से ये आपत्ति जताई जा रही है कि भैया क्यों बनाएं। और अगर इतना ही ज़रूरी है तो फिर पेरेंट्स से NOC क्यों ली जा रही है? इसका मतलब पेरेंट्स को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे रखा है कि पेरेंट्स चाहे तो बनाए, पेरेंट्स चाहे तो नहीं बनाए। तो भैया फिर टीचर्स बार बार क्यों कह रहे हैं? सिंपल सी बात है, मैं आपको लॉजिकली बताता हूँ। जब पहली बार एज ए टीचर समझ पाएँ या पेरेंट्स भी समझदार हैं तो समझ जाएंगे। जब पहली बार CTET का फॉर्म निकला, सरकार ने कुछ पैसे रखे थे, मैंने नहीं भरा। इसलिए नहीं भरा क्योंकि मुझे लगा भाई पता नहीं सरकार क्या कर रही है, क्यों कर रही है भाई, BEd जरूरी है तो ये CTET क्यों? CTET टीचर्स के लिए लाइसेंस की तरह यूज़ होता है आज के टाइम में। मैंने नहीं भरा क्योंकि पैसे भी लग रहे थे, मुझे लगता है वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है। बट जब फॉर्म निकले गए तो मैं फॉर्म ही नहीं भर पाया, जिसका CTET क्वालिफाई है वो भरेगा। तो भैया मेरी मजबूरी थी, अगली बार मुझे भी फॉर्म भरना पड़ा और जो भी प्रयास है इसको पास करने के लिए लगाए गए। डेटा चोरी हो रहा है, ये आपकी बात जायज़ है, एज ए पेरेंट्स आपकी बिल्कुल लॉजिकली है। बट टीचर क्या करें, स्टूडेंट क्या करें और पेरेंट्स क्या करें? आधार कार्ड पे ले चलता हूँ। आधार कार्ड बनवाए गए थे, कैंप लगा था, फ्री में बनवाए गए, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, सभी को आधार कार्ड बनवाने के लिए फोर्स किया गया। या यूँ कहे कि कहा गया बनाओ बनाओ। भाई कई सारे पेरेंट्स ने नहीं दिया। भाई अपनी पर्सनल जानकारी क्यों दे? नहीं दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया भैया, सरकार की स्कीम है, बनाओ तो बनाओ, ना बनाओ तो आपकी मर्जी है। बट जो सरकारी बेनिफिट्स मिलेंगे उनसे आप वंचित रह जाओगे। तो कुछ ऐसा ही हुआ। कई जगह आधार कार्ड को मेन डॉक्यूमेंट के तौर पे लिया जाने लगा। तो भैया एज ए पेरेंट्स या एज ए नॉर्मल इंडियन आपको आधार कार्ड बनवाना पड़ा। भैया हमने भी बनवाया, आपने भी बनवाया होगा। आज भी आपको करेक्शन वगैरह के लिए या बैंक में या दूसरी जगह सिम लोगे तो आधार कार्ड, बैंक में जाओगे तो आधार कार्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट आधार कार्ड लिया जा रहा है। अब भैया जिन्होंने फ्री में बनवा दिया, अब चार्ज लग रहे हैं, टाइम लग रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि हल्के में ले रहे हो तो दिक्कत आपको आ सकती है। अब मैं आपको बता दूं कि ये NOC का क्या सीन है। अगर ID ऑलरेडी बच्चे की है पहले से तो फिर ये अपार ID की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो अपार की जो मैंने आपको पहले भी फुल फॉर्म बताया कि ये है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक रजिस्ट्री। मतलब एक ऐसा कार्ड है जो स्टूडेंट का बनेगा एंड परमानेंट होगा,
जो एकेडमिक होगा, एकेडमिक बोले तो जितने भी बच्चा जिस जिस क्लास में आगे बढ़ता जाएगा, जिस भी स्टेट में होगा, उसकी एक आईडी जनरेट होगी। वो बच्चा चाहे तो दिल्ली में पढ़े, चाहे तो हरियाणा में पढ़े, राजस्थान में पढ़े या झारखंड उत्तराखंड कहीं भी पढ़े, एक ही आईडी कार्ड होगी। अभी क्या होता है कि अगर आप दिल्ली में पढ़ रहे हैं तो आपकी आईडी दूसरी होगी, अगर आप दूसरे स्टेट में पढ़ रहे हैं तो आईडी दूसरी होगी। जैसे आप एक स्टेट चेंज करके दूसरे स्टेट में एडमिशन लेते हैं तो भैया आपकी आईडी बदल जाएगी। अब अपार आईडी को कहा गया है कि भैया आईडी बदलेगी नहीं, जिस भी स्टेट में जाओगे आपकी अपार आईडी वही रहेगी। सीधी सी बात है, जब सरकार को लग रहा है कि ज़रूरत है तो एनओसी क्यों ली जा रही है और क्या डॉक्यूमेंट चोरी होने का डर है, ये एक कॉमन सी बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारा कोई डाटा हमारा पर्सनल है? कोई डाटा पर्सनल नहीं है। अगर आप स्मार्टफोन रखते हैं, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन रखते हैं तो आपका डाटा सिक्योर नहीं है। कहीं ना कहीं डाटा चोरी हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप जब आप कोई फॉर्म भरते हैं वहाँ पे आधार नंबर मांगा जाता है तो डालते हैं ना। जब आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, आप एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट्स, आपने बच्चे का फॉर्म भरा होगा, आधार कार्ड डाला होगा, साथ में बैंक की डिटेल डाली होगी, तो भैया ये सारी जानकारी तो हम खुद दे रहे हैं। अब सिम लेंगे तो आधार कार्ड देंगे, तो भैया सिंपल सी बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें करना होता है। अब पेरेंट्स कह रहे हैं कि भैया हम क्यों दें, आप अपने आप बना दो। भैया कल को अगर कुछ दिक्कत आती है तो पेरेंट्स तो टीचर्स पे चढ़ जाएगा, पेरेंट्स तो डिपार्टमेंट पे चढ़ जाएगा, पेरेंट्स तो सरकार पे चढ़ जाएगा। इसलिए एनओसी मांगी जा रही है कि भैया हमें कोई आपत्ति नहीं है। इससे पहले आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि अपार आईडी कार्ड का रोल क्या है। तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है अपार आईडी कार्ड क्यों जरूरी है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, प्लीज़ आप वो भी जरूर देखें। तो अब हम बात आते हैं मुद्दे में। देखिए, डाटा चोरी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। भैया आप डाटा देंगे तो वो डाटा कहीं कहीं यूज हो जाता है। आप जो है आधार कार्ड एक जगह देते हैं तो क्या बैंक में देते हैं तो क्या बैंक से फ़ोटोकॉपी नहीं हो सकती है? कुछ भी हो सकती है, कहीं भी जगह जा सकता है, तो करते हैं ना आप। ऐसे आपको ये भी करना है। और अगर आपको लगता है कि भैया मुझे नहीं बनवाना, मेरा बच्चा बिना अपार आईडी कार्ड के रहेगा, ठीक है, आपको लगता है कि इन फ्यूचर जो भी दिक्कतें आएंगी आप उन्हें फेस कर पाओगे, मत बनाइए। लेकिन टीचर को तो कहा जा रहा है भैया टीचर तो रह जाएगा बेचारा, वो तो इधर से डिपार्टमेंट कह रहा बनवाओ, उधर से पेरेंट्स कहेगा मुझे नहीं बनवाना, टीचर और बच्चा बेचारा ये बीच में फंस जाते हैं। अब आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना है एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट्स? अगर आप बनवाना चाह रहे हैं विलिंगली तो आप एनओसी दे दीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। डाटा चोरी हो रहा है, मतलब आधार कार्ड है, आधार कार्ड तो बहुत जगह पहले से यूज़ हो रहा है। तो अगर आप एग्री करते हैं तो आप वो कंसर्न फॉर्म जो एनओसी है उसमें साइन कर लीजिए और जो भी डिटेल डाटा है वो बच्चे को दे दिए स्कूल में। अगर आपको लगता है कि एज ए टीचर आपको लगता है, पेरेंट्स को लगता है कि भाई नहीं बनाना, तो फिर भी ऐसी कंडीशन में भी एज ए टीचर आप पेरेंट्स से एक एनओसी लिख लें इस फॉर्मेट में कि भैया मैं जो अपार आईडी कार्ड स्कूल से बनवाए जा रहे हैं मैं उसे नहीं बनवाना चाहता, मैं एग्री नहीं हूँ, मैं अपने बच्चे का जो भी आगे इन फ्यूचर दिक्कत आएगी उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। ऐसे सर्टिफिकेट में भी साइन कर लो और अपना रख लो। टीचर भी सेफ, बच्चा भी सेफ, पेरेंट्स भी सेफ, डिपार्टमेंट भी, जो भी डिपार्टमेंट को एक्शन लेना होगा तो डिपार्टमेंट तो ले लेगा भाई, सरकार भी ले लेगी, है ना। लेकिन एटलीस्ट टीचर की परेशानी सॉल्व, बच्चे की सॉल्व और पेरेंट्स की सॉल्व। तो भैया उम्मीद आपको ये पसंद आई होगी। बाकी डेटा चोरी हो रही है, क्या लगता है आपको कहाँ कहाँ हमारी डेटा चोरी हो रही है और क्या हम इसे रोक सकते हैं, कितना रोक सकते हैं, और इसके लिए क्या आपके पास कोई ऑप्शन है, क्या सिक्योरिटी है? भैया मुझे भी ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं भी अपना आधार कार्ड ना जाने कितने जगह दे देता हूँ। प्लीज़ शेयर करें अपना जो भी ओपिनियन है, कैसे हम अपना डाटा सिक्योर कर सकते हैं। बट एज ए टीचर आपको बनवाना ही है, एज ए पेरेंट्स आपको डॉक्यूमेंट देने ही हैं। बट आपको मैंने बता दिया, नहीं बनवाना तो भी एनओसी दे दीजिए, बनवाना है तो भी दे दीजिए। बट हाँ, इन फ्यूचर बच्चे को दिक्कत ज़रूर आएगी, ये अपार आईडी कार्ड सभी के लिए ज़रूरी हो जाएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर जेन्युइन कंटेंट आपको मिलता है। और कोई डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी जगह संपर्क कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।